हेलो दोस्तों, पिछली बार मेरी एक्सेल शीट बॉस ने देखी और बोला ये थोड़ा डिज़ाइन सी दिखाओ। मैंने सोचा चलो ये बोरिंग शीट को पोस्टर लेवल में बना देते हैं। सबसे पहले मैंने पिक्चर लगाई, अपने डिवाइस से एक फ़ोटो इंसर्ट की और उसको रिसाइज करके कलर और आउटलाइन लगा दिया। फिर ऑनलाइन पिक्चर से एकदम क्लीन और प्रोफेशनल इमेज चूज़ के डायरेक्ट एक्सेल में डाल दिया। और फाइनली स्मार्ट आर्ट का मैजिक, प्रोसेस और हिरेकी एकदम क्लियर दिखे एरोज और बॉक्सेस के साथ। और क्या बताऊं, एंड में बॉस ने देखा और बोला वाओ ये कैसे किया। तो दोस्तों आज मैं वही ट्रिक्स आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, हर क्लिक, हर इफेक्ट, हर डिज़ाइन एकदम लाइव। चलो शुरू करते हैं और बोरिंग शीट को वाव शीट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पिक्चर ऑप्शन की। इसके लिए ऊपर इंसर्ट टैब पर क्लिक करो। यहाँ आपको मिलेगा इलिस्ट्रेशन ग्रुप, जिसमें पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स ये सब आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। मान लो मेरे लैपटॉप के पिक्चर्स फोल्डर में एक फ़ोटो पड़ा है। अब मुझे ये वाला फ़ोटो अपनी एक्सेल शीट पर लाना है, तो मैं इस फ़ोटो पर क्लिक करूँगी, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करूँगी, ये फ़ोटो डायरेक्ट हमारी एक्सेल शीट पर आ जाएगा। माउस से स्क्रॉल करके इसको पूरा देखते हैं, या यहाँ से भी आप इसको ऊपर नीचे करके पूरा देख सकते हो। अगर मुझे इस फ़ोटो का साइज बढ़ाना है तो कॉर्नर से माउस ले जाकर ड्रैग करो। ध्यान रहे ड्रैग करते समय माउस का लेफ्ट बटन छोड़ना नहीं। ऐसे ही अगर मुझे इसका साइज कम करना है तो नीचे की तरफ इसको ड्रैग करूँगी। जितना छोटा आपको चाहिए अपने हिसाब से इसका साइज रख लेना। अगर मुझे ये फ़ोटो यहाँ से उठाकर यहाँ रखनी है तो इस पर क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन दबाकर रखना है और इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लाकर छोड़ दूँगी। जैसे ही फ़ोटो इंसर्ट करोगे और उस पर क्लिक करोगे, रिबन में ऊपर एक पिक्चर फॉर्मेट टैब आ जाता है। सारे पिक्चर्स के टूल इसी टैब में होते हैं। ये सब ऑप्शन लेफ़्ट टू राइट होते हैं। एडजस्ट ग्रुप सबसे लेफ़्ट साइड। रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ से फ़ोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हो। करेक्शंस, ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो। शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करने का ऑप्शन यूज कर सकते हो। कलर, पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट, सेपिया या दूसरे टेंट्स में बदल सकते हो। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स, स्केच, ब्लर, पेंट जैसा इफ़ेक्ट। कॉम्प्रेस पिक्चर्स, फाइल साइज छोटा करने के लिए। चेंज पिक्चर, पिक्चर को रिप्लेस करके नई फ़ोटो डाल सकते हो बिना शेप बदले। रिसेट पिक्चर, सब चेंजेस हटाकर ओरिजिनल फ़ोटो लाना। अब आप इधर देखोगे पिक्चर बॉर्डर, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। वेट, पतला मोटा बॉर्डर लगा सकते हो। डैश स्टाइल, डॉटेड डैश चेंज कर सकते हो। इसके नीचे है पिक्चर इफ़ेक्ट्स। प्रेजेंट, शेडो, अंदर बाहर एंगल बदलना। रिफ्लेक्शन, नीचे रिफ्लेक्शन दिखाना। ग्लो, फ़ोटो के बाहर लाइट इफ़ेक्ट। 3D रोटेशन, ये सब बारी बारी करके आप देख लेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है पिक्चर लेआउट का। फ़ोटो को स्मार्ट आर्ट के अंदर कन्वर्ट करना। सिलेक्शन पेन, अलाइन, रोटेट, क्रॉप, यहाँ से आप सब कर सकते हो। अब मुझे इसको थोड़ा स्टाइलिश भी बनाना है। अभी ये सिलेक्ट है, आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ बाहर आकर किसी भी सेल पर क्लिक करती हूँ तो आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए इसको सिलेक्ट रखना है। अब जैसे मैंने आपको बताया मुझे इसको थोड़ा स्टाइलिश भी बनाना है, तो ऊपर फॉर्मेट टैब में जाओ, पिक्चर इफ़ेक्ट, शेडो सिलेक्ट करो। अलग अलग पिक्चर्स स्टाइल दिए गए हैं। पॉइंटर को इन सब के ऊपर ले जाकर देख लेंगे जो भी आपको अच्छा लगे।
मुझे ये वाला चाहिए, तो बस इस पर क्लिक करूँगी। देखा, अब ये एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है। अब बात करते हैं ऑनलाइन पिक्चर की। एक्सेल में एक ऑप्शन होता है ऑनलाइन पिक्चर्स का, जिससे आपको इंटरनेट के थ्रू सीधा एक्सेल के अंदर ही फ़ोटो मिल जाता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन आप देख रहे हो ऑनलाइन पिक्चर्स। अभी मेरे सिस्टम में इंटरनेट चालू नहीं है, इसलिए आगे का विंडो ओपन नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली जब आप इस पर क्लिक करते हो और इंटरनेट ऑन होता है तो एक सर्च बॉक्स ओपन होता है। उस सर्च बॉक्स में आप कीवर्ड टाइप करते हो, जैसे लैपटॉप इमेज, फिर वहां से डायरेक्टली पिक्चर सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हो। अगला ऑप्शन है शेप्स। देखिए यहाँ पर कितनी सारे शेप्स का ऑप्शन है। लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, स्टार्ट एंड बैनर्स etc। मान लो मुझे एक एरो बनाना है, मैं एक एरो सिलेक्ट करती हूँ। अब देखो ये ऐसे एक प्लस साइन दिख रहा होगा। शीट पर माउस से ड्रैग करती हूँ, जितना छोटा बड़ा चाहिए उतना। मुझे इसका साइज इतना रखना है। देखिए एरो बन गया। अब मैं इस एरो का कलर चेंज करती हूँ। शेप फॉर्मेट, शेप फिल। मान लो मैं रेड कलर फिल करती हूँ। देखो ये रेड हो गया। अब इसके चारों ओर आउटलाइन लगानी है, तो शेप आउटलाइन पर क्लिक और आउटलाइन में ब्लैक कलर कर देती हूँ। जैसे एक और शेप से बनाकर देख लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस बार स्माइली फेस लेंगे। शीट पर माउस से ड्रैग करेंगे, शेप फिल येलो, शेप आउटलाइन ब्लैक। यहाँ से वेट सिलेक्ट करेंगे, जितनी बारीक या मोटी आपको चाहिए उतनी। देखो अब इसको कलर और आउटलाइन दोनों अप्लाई हो गया। चाहो तो आप यहाँ से इसमें शेप इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, बस उस पर क्लिक करो। मैंने इस पर क्लिक किया और हो गया काम। इस तरह आप अपने डेटा को हाईलाइट करने के लिए शेप्स यूज कर सकते हो। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट आर्ट, इस पर क्लिक कीजिए। अब एक चूजा स्मार्ट ग्राफिक विंडो ओपन होगी। लेफ्ट साइड में कैटेगरीज दिखेगी, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर। अब चलिए एक एक कैटेगरी को समझते हैं। चलो पहले लिस्ट ट्राई करते हैं। सोचो मुझे एक शॉपिंग लिस्ट बनानी है। दूध, ब्रेड, बटर। मैं वर्टिकल बुलेट लिस्ट चूज करूँगी। ओके। अब देखो यहाँ बॉक्सेस आ गए। मैं लिख देती हूँ दूध, ब्रेड, बटर। हो गया ना शॉपिंग लिस्ट एकदम स्मार्ट तरीके से। अब दूसरा ऑप्शन प्रोसेस। मान लो मुझे दिखाना है एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टेप्स। मैं बेसिक प्रोसेस सिलेक्ट कर रही हूँ। अब 3 स्टेप्स लिख देते हैं, पढ़ाई, रिवीजन, एग्ज़ाम देना। देखो एरो के साथ एकदम स्टेप बाय स्टेप फ्लो आ गया। अब मान लो मुझे डेली रूटीन दिखाना है, जो रिपीट होता रहता है, सोना, उठना, काम, सोना। इसलिए मैं साइकिल कैटेगरी में से बेसिक साइकिल चूज़ करती हूँ। अब बॉक्सेस में लिख देती हूँ सोना, उठना, काम, फिर से सोना। देखो सर्कल में घूम रहा है। सोचो मुझे एक ऑफिस टीम दिखानी है, बॉस, मैनेजर, स्टाफ। मैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सिलेक्ट करती हूँ। बॉक्स में लिख दिया, ऊपर बॉस, नीचे मैनेजर, उसके नीचे स्टाफ। अब 6 नंबर पर है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है कनेक्शंस। जैसे मान लो मुझे दिखाना है कि यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम दोनों एक क्रिएटर को ग्रो करते हैं। मैं बेसिक वैन
डायग्राम चूज करती हूँ। एक सर्कल में लिखा यूट्यूब, दूसरे में इंस्टाग्राम और बीच में क्रिएटर ग्रोथ। देखो कनेक्शन एकदम क्लियरली समझ आ रहा है। लास्ट आता है पिरामिड। जैसे मैं दिखाना चाहती हूँ कि सक्सेस के स्टेप्स क्या होते हैं। नीचे बेस पे लिख दिया हार्डवर्क, ऊपर मोटिवेशन, उसके ऊपर स्किल्स और टॉप पे सक्सेस। देखो एकदम पिरामिड जैसे लग रहा है। नीचे बेस स्ट्रॉन्ग, ऊपर रिजल्ट। तो दोस्तों आज के पार्ट में हमने सीखा एक्सेल के अंदर इलिस्ट्रेशन, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। और अगर कहीं भी डाउट हो या कोई चीज़ आपको दोबारा चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके सपोर्ट के बिना ये सीरीज अधूरी है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।